हम बहुत एक्साइटेड हैं और आप सबको बधाई देते हैं। 28 साल एक बहुत लंबी यात्रा हमने गुजारी है आप सब लोगों के साथ। इट्स अ रियली थैंक यू गॉड। उसने हमको ये इतनी बड़ा एक अवसर दिया इस जीवन में। हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमने एक 28 साल इस कंपनी के साथ गुजारे हैं और अभी भी चल रहा है। और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। हमारा दिल तो भरा हुआ है, बहुत कुछ है कहने के लिए। तो आज कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। यस अमिता जी, कुछ बोलना चाहें तो शुरुआत में। सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच। हमारे लिए बहुत एक्साइटेड डे है क्योंकि बहुत अच्छा समय हमने गुजारा है। 28 ईयर्स इज वेरी लॉन्ग टाइम। और कुछ लोग तो आज की डेट में स्विच करते रहते हैं, लेकिन हमने 28 साल एक काम के साथ हम लोग जिए। एग्जैक्टली मैं जब 30 साल की थी, एग्जैक्टली 30 साल की थी, तब हम लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया था। और अभी 58 कंप्लीट कर गई और 28 साल पता भी नहीं लगा कहाँ गए। लेकिन हमने पूरे जर्नी एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। पंकज जी बोलिए प्लीज। जी, तो दोस्तों आज आपके सामने थोड़ा दिल खोल के रखेंगे। सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो लोग नए हैं यहाँ पर, उन सभी का भी स्वागत है जो अभी अभी बिजनेस में आए हैं। और जो हमारे साथ बहुत पुराने हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने ये बिजनेस कैसे बिल्ड किया, क्या है ये बिजनेस, ओके, और किन किन सिद्धांतों पर हमने बिजनेस बिल्ड किया है। हमें बहुत प्राउड है कि एमवे बिजनेस पूरे दुनिया में फैला हुआ है। 110 से कंट्री से ज़्यादा बिजनेस है। और यहाँ आज 28 साल हो गए इंडिया में। और रोज़ाना दिन बर दिन बड़ा होता जा रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, बिजनेस में आते हैं चले जाते हैं। वो लोग कौन हैं जो लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं, डायमंड जाते हैं एंड अबाव जाते हैं। तो आप जो आपके सामने कुछ चीज़ों पे बात करेंगे जो हमने जिया है, हमने जो इस बिजनेस में किया है, वही बात करेंगे। ओके। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं दुनिया में एमवे जैसी कंपनी कोई है नहीं दूसरी। बहुत कंपनियां देखी होंगी आपने, लेकिन एमवे जैसा कोई नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। और किन वजह से एमवे बिजनेस पहचाना जाता है, इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। ओके। यहाँ फैमिली की बातें होती हैं क्योंकि पारिवारिक बिजनेस है। यहाँ होप की बात होती है, हम किसी को होप देते हैं इस बिजनेस से। हमें भी किसी ने होप दी थी, हमारे मेंटोर ने हमें होप दी थी। हमें एमवे नहीं पता था उस समय, कुछ नहीं मालूम था, प्रोडक्ट्स नहीं पता थे। हमें ये पता था, उन्होंने बताया कि अच्छी कंपनी है। हम मैं अमेरिका जा चुकी हूँ और मैं वहाँ देख कर आई हूँ। और हमने बेफेथ किया। तो आज भी आपकी अपलाइन भी आपको होप देती है कि दुनिया का अच्छा काम है, आप करिए इसको। ओके। तो हम भी आज आपको होप देंगे। एंड रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। इसके रिवॉर्ड्स की बात करूंगा तो सुबह हो जाएगी। इतने रिवॉर्ड्स हैं, मैं बता नहीं सकता। आई एम गेटिंग इमोशनल कि हमें क्या नहीं दिया इसने, सब कुछ दिया। जो नहीं भी सोचा था वो भी दिया हमें। तो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। फ्रीडम, सब चिंताओं से मुक्त कर दिया। हम लोगों को बहुत चिंता थी उस समय, कुछ भी नहीं था हमारे पास में। अब मैंने बहुत बैड फेस देखा है मुंबई में। मैं एक बॉलीवुड एक्टर हूँ, मैं एक थिएटर एक्टर हूँ। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मैं मुंबई आया था एक्टर बनने। और 98 में हमको जब ये बिजनेस मिला, ओके, 97 जब लॉन्च नहीं हुई थी कंपनी, उससे 4 महीने पहले से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। तो हमने, हमारे मेंटोर ने हमें एक ही चीज सिखाई कि बिजनेस सिद्धांतों पे टिका है। सुमित बहादुर साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर। ओके। उन लोगों ने हमें इस प्रिंसिपल सिखाया है, यही कहा कि ये बहुत अच्छा है और यहाँ फ्रीडम है, आप जो चाहते हैं वो मिल सकता है। तो हमारी कुछ इंस्पिरेशन थी, चाहते थी हमारी। हम चाहते थे कि हमारे हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा हो। तो हमारे मेंटोर ने हमारे सपने निकाले और दीवार पे चिपकाए। और सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी, लेकिन काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाते गए तो मजा आने लगा। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, बहुत सारे लीडर को सुना। यूएसए से लीडर्स आते थे, उनको सुना। और सभी की बात करते थे, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। बस ये इन्हीं चीजों पे हमने बिजनेस बिल्ड किया है। तो आज जो मैं बात करूंगा इसी के ऊपर करूंगा। ओके। जो मेरे अंदर है, जो मैंने किया है, वही आपसे बात करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। ओके, प्रोडक्ट्स तो हैं,
कंपनी है तो प्रोडक्ट्स है। लेकिन ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस शुरू होता है आपसे। अगर आप हैं और अगर आपने अपने को संवार लिया तो बिजनेस संवर जाता है। तो सबसे पहला फोकस जो है ना, वो अपने आप पे करना है। आप क्या करते हैं इस बिजनेस में? शुरुआत में बिलीव कम होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका बिलीव बढ़ता है। जैसे जैसे आप किताबें पढ़ते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, रिच डिवॉर्स जे वरेंडल ने किस तरह से, किन सिद्धांतों पर यह बिजनेस शुरू किया, उनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे। आशा का संदेश, रिच डिवोर्स की तरह कैसे बने, मैं रिकमेंड करूंगा कि उस किताब को आप पढ़ें और एमवे के सिद्धांतों को जानें। किन सिद्धांतों पे ये कंपनी टिकी हुई है। अभी भी डग डिवोर्स जी आए थे दिल्ली में और उनको सुना तो आंख से आंसू आ रहे थे। वो सालों से एक ही बात कर रहे हैं, परिवार की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, हमारी ग्रोथ की बात करते हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो उनकी बातें सुनिएगा। तो ये बिजनेस आपसे शुरू होता है ना, ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। ओके, ये आपका बिजनेस है। तो पहले आपको ऑनरशिप आपको समझनी है कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं, और एक कंपनी का मालिक कैसे अपने सिद्धांतों पे अपनी कंपनी को लेके चलता है। ओके, तो आपको सबसे पहले, हम इस बिजनेस में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्या कारण है? इतनी अच्छी कंपनी है, इतने अच्छे विचार हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि लोग है ना, बहुत सोचते हैं कि दिन रात आएंगे और रातों रात हम अमीर हो जाएंगे। हम दो चार लोगों को लेकर आएंगे, लाते भी हैं लोगों को, लेकिन लोग टिक नहीं पाते हैं और चले जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि आपको उनको संभालना नहीं आता है। तो सबसे पहला जो इस बिजनेस का एसेट है वो आप हैं। ओके, बिगेस्ट एसेट इज यू। ओके, आपकी पर्सनालिटी। तो आपको जो सबसे बड़ा काम करना होगा इस बिजनेस में, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हमने अपने ऊपर काम किया, हमने बहुत आदतों को बदला, सिद्धांत अपनाए। बहुत ऐसी आदतें थी, उन आदतों पर रहते तो शायद ये बिजनेस बिल्ड नहीं होता। तो हमने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया। आपका एटीट्यूड कैसा है? आपको शुरू में आपका विनिंग एटीट्यूड है, लूजर एटीट्यूड है? बॉलीवुड में जब लोग आते हैं, एक्टिंग करने आते थे, और कुछ लोग ट्राई करने आते थे कि मैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल ट्राई करूंगा, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो वापस चले जाएंगे। हम कफन बांध के आए थे बॉलीवुड में भी, ये सोच के आए थे कि इसी की रोटी खाएंगे। इस बिजनेस में भी हमने सोचा, जब समझ में आ गया कि बिजनेस बहुत बड़ा है और सब लीडर से सुन लिया, तो जब अंदर बैठ गया, जब पैसा आया, ऑफ कोर्स, जब हम लोग, हमारा हमारा पहला चेक 197 रुपीज का था, बहुत छोटा सा चेक था, लेकिन एक विश्वास हुआ कि पैसे आते हैं, और धीरे धीरे चेक बढ़ता गया, हमारा विश्वास बढ़ता गया। तो आज भी हम लोग कहीं भी सेमिनार में जाते हैं, हमारी इतनी सारी ऑडियो है, हमारी है, तो आप सुनेंगे तो उसमें हम लोग एक ही बात करते हैं कि इस बिजनेस में सिद्धांत, प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं। मैं उन्हीं की कुछ बातें करूंगा आपसे। तो आपका एटीट्यूड अपना संभालिए, अपने एटीट्यूड को। एंड पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा तो आपका बिजनेस बदल जाएगा। अपनी कौन कौन सी आदतें हैं हमारी हमारी अपनानी है, कौन सी हैबिट अपनी अपनानी चाहिए। ओके, जब आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है तो आपकी इनकम में ग्रोथ हो जाती है। पर्सनैलिटी से बहुत बड़ा इसका तालमेल है। अगर डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, हर जगह डिसिप्लिन चाहिए। यहां तो बहुत जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी है। आपके एमवी के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उस पर हमको 100% चलना है, 99.9% नहीं, 100%। तो डिसिप्लिन, डे बाय डे। ओके, विदाउट स्किल, आपको स्किल सीखने पड़ेंगे, लोगों से बात करना आना पड़ेगा। मैं आज जो भी कुछ हूं, मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं। मैं कॉलेज नहीं गया कभी, मैंने कोर्स की किताबें कम पढ़ी हैं, लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया, इस महान बिजनेस में आया, तो हमको कुछ किताबें रिकमेंड की गई। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल। मेरी जिंदगी की पहली किताब जो मुझे बहुत पसंद आई, वो थी हाउ टू विन फ्रेंड्स। आज भी मैं रिकमेंड करता हूँ इस किताब को, लोक व्यवहार। हमने एक बार ल्यू रिगन साहब से पूछा था, हमारे डबल डायमंड, कि किसने पूछा था कि अगर इस बिजनेस में हर आदमी सब कुछ अच्छा करे, पूरा 100% सिद्धांतों को फॉलो करे, क्या तब भी वो असफल हो सकता है? तो उन्होंने एक ही बात बोली, हाँ हो सकता है। क्या कारण है? बोला, उसकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि जो लोगों को लोग उसको फॉलो करें, ओके, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तो फेल हो सकता है। तो यहाँ पर लोग डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं, अपनी आदतों को नहीं बदल पाते हैं। पहले आप आदतें बनाते हैं, फिर आदतें आपको बनाती है। तो आपको कुछ हैबिट्स बनानी पड़ेंगी आपको, ओके, लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। हम शुरू में हमने 6-8 महीने बहुत टाइम पास किया, अफसोस हुआ, लेकिन हमारी अपलाइन मेंटोर हमारे पीछे पड़ी थी। सुबह लगता था, फोन आ जाता था, आज आपको यहाँ जाना है, यहाँ चलना है, यहाँ चलना है। हम अवॉइड करते थे शुरू में, पर जिस दिन समझ में आ गया कि ईश्वर ने डिजाइन करके हमारे मेंटोर को हमारी लाइफ में भेजा है, हमने उनको 100% फॉलो किया। तो आपको कम्युनिकेशन, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, आप लोगों को रखना आना चाहिए, है ना। हम लोगों को व्यवहार नहीं आता है, हम पड़ोसी से व्यवहार नहीं जानते, हम परिवार में व्यवहार नहीं जानते, हमें नहीं पता है व्यवहार। हमारे पुराना हमारा अपब्रिंगिंग कैसी थी, वो डिपेंड करता है, आसपास का माहौल काम करता है। और ये जो बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों से व्यवहार करने का बिजनेस है। तो आपको किताबों को पढ़कर ही समझना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों से हमें क्या व्यवहार करना है, स्किल्स कौन से डेवलप करने हैं। लोगों से बात करने में डर लगता है, सभी को लगता है, शुरू शुरू में हमको भी लगता था। पर जब हमें पता चल गया दो और दो चार होते हैं, कैट माने बिल्ली होती है और लोग कैट माने कुत्ता पढ़ते हैं, तब हमें पता चल गया कि गलत जानते हैं। आज भी लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जानता हूं, या मैं एमवे जानता हूं। तो जो एमवे जानते हैं वो एमवे में हैं, और जो बाहर होकर कहते हैं मैं एमवे मुझे पता है, और वो सफल नहीं है, तो उनको क्या पता है फिर। तो इसलिए आपको जानने की जरूरत है कि एमवे क्या है, कैसे चलता है, उस पर फोकस करना है। तो बिहेवियर, जब आप आएंगे बिजनेस में, लोगों से बात करेंगे, टीम टीम शुरू करेंगे, चाहे 2 आदमी हो, 4 आदमी से स्टार्ट करेंगे, तो आपका व्यवहार किस तरह सा है। बहुत सारे मैंने लीडर्स को देखा है कि उनके स्टेज से तो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब स्टेज से नीचे उतरते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। तो हमें एक व्यवहार को अपना देखना है कि मैं किस तरह से लोगों से बात करता हूँ, कहीं मैं किसी को टोकता तो नहीं। कुछ लोगों ने यहाँ हिटलरगिरी करी, वो कहीं के नहीं रहे। तो यहाँ ये प्यार से बढ़ता है, ओके। और जो आप कहते हैं लोग वो नहीं फॉलो करते, जो आप करते हैं वो करते हुए देखते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं। यहाँ लोग प्रोडक्ट से बिजनेस में आ सकते हैं, पर टिकेंगे प्रोडक्ट से नहीं, ओके। कंपनी से भी नहीं टिकेंगे, कंपनी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन डील तो आपको करनी है ना। हम इस कंपनी के मालिक हैं, तो आपको वो लोग देखेंगे। तो हमको पहले अपने पर फोकस करना है कि हमारा व्यवहार कैसा है। तो अपना एक एक आदत आपको बदलनी पड़ेगी लोगों से बात करने का। तो व्यवहार फोकस है। थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सीड इन सेलिंग। दुनिया में सबसे बढ़िया जो प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन जिसे बोलते हैं, ओके, वो है सेलिंग। सेलिंग मतलब आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपना बिलीफ लोगों तक पहुंचाते हैं, ओके। प्रोडक्ट नहीं बिकता, पहले आपका बिलीफ बिकता है। तो आपका बिलीफ कितना है, तो सबसे पहले अपने बिलीफ को इंक्रीज कीजिए। मेरा बिलीफ कैसे बढ़ा, मैंने पॉड ऑडियो सुनी, हमारी कैसेट्स आती थी उस समय, मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती थी, लेकिन हमने सुनना शुरू किया, बहुत कैसेट सुनी। आज मैं जो भी कुछ हूं उसका प्रोडक्ट हूं। मैंने इतनी कैसेट सुनी, आप किसी का नाम बोलिए, किसी भी डायमंड एमरल्ड का नाम लीजिए, बोलिए, ऐसा नहीं है कि मैंने उससे बात नहीं किया, मैंने उसको फॉलो नहीं किया, हो नहीं सकता। यहां तक कि प्लेटिनम भी थे, उनको फॉलो किया। हमारे आइडियल कांति लता गाला, ओके, हमेशा हमने उनको सुना, उनके सिद्धांतों को फॉलो किया। कुमार का नाम लीजिए, राजशाह जी का नाम लीजिए, यूएसए से वही आते थे पहले यहाँ पर। फिर इंडिया में बहुत सारे लीडर्स बने, ओके। तो आपको पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा, पॉडकास्ट से आपका बिलीफ बढ़ता है, किस तरह का बिजनेस है, किस तरह का एटमोसफेयर है। हमने डॉक्टर हॉल न्यू बॉल को सुना। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एजुकेटेड नहीं हूँ, बताना चाहूंगा आपको, मैट्रिक फेल हूँ, लेकिन मुझे प्राउड होता है कि गोरेगांव में जब डॉक्टर हॉल न्यू बॉल आए, तो उन्होंने हमको एमरेट का पिन लगाया था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे इतना मारा था जब मैं फेल हुआ था, और मुझे मुझे इस ऐसे आदमी ने, जिसकी डिग्री एक पेज पे नहीं आती, जॉन हॉपकिंस मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाते थे, उनको नोबेल प्राइज नॉमिनी है, उस आदमी ने मुझे दिया। तो जब हमारा बिलीफ कैसे बढ़ेगा, जब आप कोई पॉडकास्ट सुनेंगे, किसी लीडर को सुनेंगे, पढ़ेंगे जब आप,
इस बिजनेस में, दुनिया का एक ही ऐसा बिजनेस है जहां पता नहीं ये चलेगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं है यहाँ। यहाँ है ही नहीं ऐसा कि पता नहीं। यहाँ सब पता है। पर जो लोगों को पता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता चल गया वो जो लोगों को पता है, तो फिर आपके घर का पता बदल जाएगा। जो हमने चाहा वो सब कुछ हमें मिला हमारे बिहेवियर से। तो अंडरस्टैंडिंग पीपल, लोगों को अंडरस्टैंड करना है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। जब आप किसी मॉल में जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, वहां का जो आपको सामान दिखाता है कुछ भी, वो क्या बात करता है, कैसे बात करता है, वही बातें हैं। तो लोगों को अगर समझना नहीं आया इसमें, लोगों की नीड कुछ है और आप कुछ और बता रहे हैं। उसे न्यूट्रलाइट चाहिए, आप उसे उसे एब्सा चाहिए, आप उसे न्यूट्रलाइट की बात कर रहे हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लोगों को कि लोगों को हमें क्या चीज चाहते हैं वो। हम शुरू में हमने भी एक एक घंटा, डेढ़ घंटे के प्लान दिखाए, समझ नहीं थी, गलतियां की हैं। बट वो हमारी ऑनेस्ट मिस्टेक्स थी। आपकी भी ऑनेस्ट मिस्टेक्स होंगी। आप ऑनेस्ट मिस्टेक्स करेंगे, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स कीजिए, लेकिन रिपीट मत कीजिए। और अपना मेंटोर जो है, आपके जो मेंटोर हैं, उसको भगवान बना दिया था हमने। आज भी हमारे वही सब कुछ है। सुधा जी, विनोद जी, सुमित जी और तमाम लीडर, हमने उनके शब्दों पे वेद की तरह विश्वास किया। तो आप अपने मेंटोर को, अगर आपको राइट मेंटोर मिल गया है, हो सकता है आपका मेंटोर या स्पॉन्सर नया हो, उसके ऊपर कोई ना कोई होगा ऐसा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, आप उनको फॉलो कीजिए। 100% फॉलो करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो यहां पर आप अपने को बनाते हैं और फिर लोग आपको देखकर अपना बिजनेस बनाते हैं। तो ये आर्ट है, एक बिल्डिंग, एक आर्ट ऑफ डीलिंग विद द पीपल। उससे आपकी आपकी टीम बनेगी। टीम बनेगी, टीम तभी बनेगी जब आप अच्छे होंगे। तो आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों के घर जाते हैं, किस तरह का व्यवहार करना है। बहुत सारे घरों में देखा है, छोटी छोटी बातें होती थी। किसी के घर गए, आप वहां पर टॉयलेट में फ्लश नहीं किया तो उसकी वाइफ ने कहा, खबरदार ये आदमी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हमने सीखी। ड्रीम कैसे निकालने हैं, सपनों की क्या बातें करनी है। ओके। शुरू में हमने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे, पता नहीं था। तो हमको क्या बोलना है, किसी का दिल तो नहीं दुखाना। टीम में किसी को, ये तो कोई हो सकता है उसका आज समय नहीं हो, उसका समय आज नहीं हो, लेकिन वो अभी यूजर बना हुआ है, आपका पीसी बना हुआ है। ये पीसी कल को आपका डायमंड भी जा सकता है। तो कैसे प्लान दिखाना है, कैसे किसी के घर जाना है। आजकल तो 15 मिनट में अपनी बात कह देते हैं। आजकल आजकल लोगों के पास समय नहीं है बात करने का, सुनने का। तो शॉर्ट प्लान कैसे दिखाना है, नैपकिन प्लान कैसे दिखाना है। ओके। कैसे अपनी बात को कहना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, घर जाना है, फॉलो अप कैसे करना है। पीसी, पीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कस्टमर जो हैं, आपसे एक ग्लिस्टर भी लेते हैं, अगर वो आपसे एक साबुन भी लेते हैं, तो आने वाले समय में डायमंड जा सकते हैं। उनका, उनके साथ आप किस तरह का बिहेव करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर पे फोकस कीजिए। हमने सुना है कि कांति जी ने बताया कि जिस जिस लेग में कांति जी, गाला जी आए, वो लाइन लेग 26 साल तक वो प्लेटिनम नहीं गई थी वो लेग। लेकिन 26 साल के बाद कांति जी स्पॉन्सर हुए और वो उस लेग में फिर क्या चमत्कार हुआ। तो आपका व्यवहार आपके बिजनेस में लोगों को रखेगा। आपकी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान होता है इस बिजनेस में, वो रखेंगे बिजनेस में आपको। तो सारा गेम जो है इसी का है। ओके। प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल जो ग्रोथ होगी आपकी, एक्सपेंशन होगा, है ना। आपके टास्क क्या है, जो इस बिजनेस में सबसे बड़ा टास्क क्या है आपको? पढ़ना, बुक पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना और वर्कशॉप्स। इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों से जब हम पूछते थे, सुमित जी से, सुमित जी मैं सिल्वर जा रहा हूं, मैं जाऊंगा इस महीने। वो बोलते थे, अच्छा सिल्वर जा रहे हो, कितने लोग तुम्हारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बैठे हैं? मैंने कहा क्या मतलब? मैं तो सिल्वर की बात कर रहा हूँ, आप क्या प्रोडक्ट ट्रेनिंग बीच में लेके आ गए? बोले ये बताओ तुम्हारे कितने लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बैठे हैं? मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग में तो कुछ नहीं, हम ही अटेंड करते हैं। बोला जब तुम्हारे 35 से 40 लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बैठे होंगे, जब सेमिनार में आ रहे होंगे 35 से 40 लोग, जब इतने लोग किताब पढ़ रहे होंगे, इतने लोग प्लान दिखाने वाले होंगे, ओके, तब समझना कि तुम सिल्वर जा रहे हो।
कितने लोग तुम्हारी टीम में 6% है, कितने 9 है, कितने 12 है, 15 है। तो ये कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे लोगों से मैं आज भी बात करता हूं, मैंने उस दिन भी बात की थी आपने अपने लोगों से। अगर आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रोडक्ट के लिए कैसे तरसे हैं कि कोई हमें नॉलेज दे दे, कोई हमको। हमारी एक एक ट्रेनिंग होती थी, हम कहाँ कहाँ दूर दूर जाते थे। आज तो आप लकी हैं, आप लोगों ने मोती दान किए हैं कि आपको इतने अच्छे ट्रेनर्स मिले हैं एमवे में। और चेतना जी के लिए तो हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, इसके बारे में क्या बोलूं। किस डेडिकेशन से, किस कमिटमेंट से, किस सर्विंग से नेचर है उनकी। हमने कभी 10 बजे मीटिंग रखी रात को तो ही मना नहीं किया। हमने 6 बजे मीटिंग रखी, 6:30 बजे, कि चले हमें प्रोडक्ट के बारे में। तो वो 6:30 बजे, ऑफिस तो 10 बजे खुलता है उनका, लेकिन वो इतने सर्विंग नेचर के हैं कि हमको मदद करते हैं। एक एक टेलर का हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। तो आप बहुत लकी हैं, अगर आप वास्तव में सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो आप उनकी वैल्यू को जानिए। सबसे सब कुछ बात में, क्योंकि ये प्रोडक्ट से बिजनेस मूव होगा। प्रोडक्ट को मूव करेंगे लोग, अगर लोगों को नॉलेज नहीं है। हम लोग आज जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ हेल्प करते हैं, आपको बीमारी नहीं होने देते आपको। बताइए, दुनिया में बीमारियां बढ़ रही हैं, और हम क्या काम कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं बीमारी ना हो, लोग स्वस्थ रहे, घर में केमिकल ना आए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करिए कि आपने प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग बुक करिए अपने लोगों के साथ में। वर्कशॉप्स, जो भी वर्कशॉप्स होते हैं आपके, उसमें जाइए। आपके अपलाइन मेंटोर जो होते हैं, वो आपके वर्कशॉप जो करते हैं, जो हर हफ्ते या हर महीने जो जहाँ बिल्ड करते हैं टीम को, उसको मिस मत करिए, वहां जाइए। इस बिजनेस में जो फेल हो रहे हैं, वो क्या कारण है? कंपनी कारण नहीं है, पीपल भी कारण नहीं है, टीम मैनेजमेंट वो भी कारण नहीं है ना? और मार्केट भी, मार्केट कारण नहीं है कि मार्केट में नहीं चल रहा है। ओके। टीम की ग्रोथ रुक जाती है। टीम की ग्रोथ तब रुक जाती है जब आप रुक जाते हैं। तो आपको फॉलो करना होगा, आपको अपने को देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। पर्सनल मोमेंटम वर्सेस ग्रुप मोमेंटम। आपका ग्रुप में आप मोटिवेट है, आप एक्साइटेड हैं, तो टीम भी मोटिवेट रहेगी। ओके। नो वन कैन स्टॉप यू, है ना? तो लीडर जो होता है, लीडर आपको यहाँ पैसे कैसे मिलते हैं आपको जिस हम इस बिजनेस में सबसे बड़ा पिन जो है ना, क्या वो लीडर क्रिएट करना है। लीडरशिप पे पैसे मिलते हैं आपको। आपके कितने लीडर्स हैं? लोग पूछते थे आप क्या कमाते हैं, मैंने कहा ये सेमिनार में दिखाते हैं कि जब स्टेज पे हमारे लोग आते हैं, सिल्वर आते हैं, प्लेटिनम आते हैं, एमरल्ड्स आते हैं, डायमंड्स आते हैं, तो ये हमारी कमाई है। तो लीडर जो होता है ना, लीडर वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है और पीवी की बात करता है हमेशा, और 29 तारीख को, 30 तारीख को फोन करता है कि तुम्हारा कितना पीवी रह गया। वो लीडर नहीं होता है। लीडर का बहुत बड़ा काम है, लीडर दिशा देता है। तो आपको अपने टीम में आपका पर्पस क्या है, विजनरी होता है लीडर। तो आप कितना बड़ा विजन रखते हैं, आप कैसे देखते हैं अपनी टीम को, लोग आपकी आंखों से क्या देखना चाहते हैं, क्या देखते हैं, आप उन्हें क्या बताते हैं। लीडर साथ लेके चलता है, लीडर लीडर पे लोग विश्वास करते हैं। तो अगर आपको डाउट है या क्लैरिटी है, एक क्लैरिटी लोगों को देनी है, तो तभी आपको फॉलो करेंगे जब क्लैरिटी होगी। डेली कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। यहां पर आप कितने अच्छे होशियार हैं, हमने देखा बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग आए जिनके पास पीएचडी थी, डिग्रियां बहुत थी, लेकिन टिक नहीं पाए, कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। तो हमको कंसिस्टेंसी को ध्यान रखना है कि रोजाना काम कर रहे हैं क्या, आपकी टीम में रोजाना कितने लोग काम करते हैं। मैं रोजाना लोगों से मिलता हूँ, इतनी बड़ी टीम है, लोग यही सवाल पूछते हैं। एक तो लोग ओवर हेल्प करते हैं, लोग हाथों में लेके चलते हैं, गोद में उठा के चलते हैं, उनको टीम रखनी नहीं आती। अगर आप ज्यादा ज्यादा कुछ करेंगे तो चीज बिगड़ जाएगी। आप थोड़ी सी सब्जी बनाते हैं, सब्जी में अगर आप मसाले ज्यादा कर दीजिए, मिर्ची ज्यादा हो गई, गरम मसाला ज्यादा डाल दिया, बेस्वाद हो जाती है। तो ये बेस्वाद हो जाते हैं लोग इसलिए क्योंकि हम लोग ज्यादा ओवर हेल्प कर देते हैं। हम लीडर खड़े नहीं कर पाते, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं उससे, कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ये तो जाना ही चाहिए डायमंड। तो उस पर फोकस नहीं हो पाता है। इसलिए हमको ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। लीडर एक तस्वीर बनाता है कि
ये आपके, ये खाचा है आपका, आपको ये करना है। जब हम किसी के यहाँ जाते थे, जब कोई साइन अप होता था, तो हमारा एक सेशन होता था कि उसकी हम लोग शुरुआत कर गेटिंग स्टार्टेड कराते हैं। तो आपकी गेटिंग स्टार्टेड में आप क्या बोलते हैं? हम बोलते थे कुछ काम आपको करने हैं, कुछ काम मुझे करने हैं, और कुछ काम टीम को करने हैं। तो आपकी ड्यूटी क्या है? तो हम कितना बताते, शुरू शुरू में हम लोग बहुत सारी टूल्स दिला देते थे उनको, बहुत सारी कैसेट्स, ये छोटी छोटी आदतों से लोग भाग गए। अब हम टूल्स वूल्स नहीं दिलाते हैं, उसको पढ़ते हैं पहले, वो क्या चाहता है। एक गेटिंग स्टार्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आदमी की शुरुआत इस बिजनेस में, अच्छी या बुरी, एक ही बार होगी। तो इसलिए गेटिंग स्टार्टेड इंपॉर्टेंट है। उसका रोल समझाना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा रोल ये है। तुम प्रोडक्ट यूज करोगे, डेमो किट है आपकी, डेमो किट बनेगी, कौन से प्रोडक्ट का कहाँ यूज है। प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स का कोई यूज नहीं है अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए प्रोडक्ट को कहाँ समझना है। होम केयर दिलाना है, इसे न्यूट्रीलाइट दिलाना है। कभी कभी हम लोग है ना 100 पीवी के चक्कर में लोगों को न्यूट्रीलाइट ही दिला दिया, और बहुत खुश हो जाते हैं कि न्यूट्रीलाइट दिला के। मुझे 28 साल हो गए, मुझे ये मानना है, हो सकता है वो न्यूट्रीलाइट बाद में छोड़ दे, लेकिन अगर उसके घर में एलओसी यूज होता है, टिश्रॉप यूज होता है, जूम यूज होता है, ओके, एसिड यूज होता है, तो वो प्रोडक्ट नहीं छोड़ता। ओके, इसलिए होम केयर दिलाना बड़ा जरूरी है। तो आप किसी की सही शुरुआत करवा रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड सही हो रही है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप समझ में ध्यान देंगे, बहुत बड़ा बिजनेस बड़ी कर पाएंगे, है ना। लोग प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, लोग आपसे जुड़ते हैं। आपके अंदर ऑनेस्टी है, आपके अंदर एनर्जी है, आप एंथो एंथो है, आपके अंदर उत्साह है, तो लोग उससे उसको देखते हैं। तो मुझे तो सबसे बड़ी बात, जो लोगों के अंदर, जो लोगों ने अपनी गलतियां बिजनेस में इसमें की हैं, जिसकी वजह से टीम टूट जाती है, वो यही होता है कि लोगों से व्यवहार ठीक नहीं है। किस आदमी को क्या रखना है, कैसे रखना है, क्या बात करनी है, 6% की लीडरशिप, 6% के लोगों के साथ में क्या समझाना है। अभी मैं सिल्वर एंड अबाव ट्रेनिंग हो रही है, उसमें नया आदमी बैठा है, 3% बैठा है, 6 बैठा है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ लीडरशिप की ट्रेनिंग हो रही है। और फिर आप लीडरशिप में समझाते हैं, कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो नया आदमी होता है, वो भाग जाता है वहां से कि यहाँ तो कुछ और बातें हो रही हैं। तो 6% एंड अबाव कौन बैठा है, 9% एंड अबाव कौन बैठा है, सिल्वर एंड अबाव कौन से आपकी टीम में है, उन तरह के उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग देनी है, कौन सी बात करनी है। एक ही डंडे से हम सबको नहीं हाँक सकते, इसलिए हमको ये ध्यान रखना होगा। ओके। और ऑनेस्टी, सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर होते हैं, 6 बजे का टाइम दिया और 7 बजे तक मीटिंग ही शुरू नहीं हुई भाई। अकाउंटेबिलिटी, पहले आप अपनी आदतों पे काम करो, आदतें अपनाओगे, आदतें आपको बना देंगी। कोई भी लीडर हो, कोई भी लीडर कहीं भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जिसको डिसिप्लिन नहीं आता, ऑनेस्ट नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, ओके, जिसको लोगों से मीठा व्यवहार नहीं आता है, वो ऑर्गेनाइजेशन चलती नहीं है। क्या कारण है कि इस बिजनेस में इतने सफल लोग हैं, और क्या कारण है कि एक आदमी बोलता है कि नहीं मुझे करना नहीं है। अभी कोई मुझे मिला, वो किसी और कंपनी में था, इतने साल, करोड़ों करोड़ों का टर्नओवर करते थे, खत्म हो गए। ये जबान जो है ना, ये जबान, इसलिए हम लोग कम्युनिटी में भी यही बात करते हैं। आपके अंदर क्या बदलाव आया है? यहाँ मीठी मीठी बातें करने वाला नहीं चाहिए। मैंने सुमित जी के मुंह से आज तक एक भी ऐसा शब्द नहीं सुना, एक भी। मैंने बहुत सोचा कि कोई तो अंदर, इनके अंदर ऐसी कमी होगी, कोई तो होगी, पर मैं 28 सालों में एक कमी नहीं ढूंढ पाया उनके अंदर, क्योंकि थी नहीं। उन्होंने उन्होंने अपने पे काम किया। जो लीडर, जब आप मुंह से बोलते हो तो पता चल जाता है कि ये दुकान कोयले की है या सोने की है। तो आप अपने पे काम कीजिए, अपने काम को देखिए। काउंसलिंग करते हैं अपलाइन से, देखिए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। आज भी हम कमियों पे सोच रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी कमियां, अभी भी कमियां हैं, वरना टीम नहीं बिल्ड हो पाएगी। अब पिन ले लेंगे, लोगों ने गलत तरीके से किया,
लोगों ने, पता है, लोगों के घर बिकवा दिए, लोगों के घर बिक गए, लोगों ने घर में गोदाम बना दिया, ऐसे गलत काम किए। पर एमवे किसी को माफ नहीं करता, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बार बार बोलता है। उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया उन लोगों को। वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हमारी टीम। दूसरी कंपनी में जाके हाल देखिए, अब मैं देखता हूँ, 28 साल का एक्सपीरियंस है। बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियों ने ऑफर दिए हमको, बड़े बड़े करोड़ों के ऑफर दिए। पर हमें पता है कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे साथ कैसा संबंध है अपनी अपलाइन के साथ। तो अपलाइन को टाइट करके रखिए, टाइट पकड़ के रखिए उनके साथ में। बहुत लकी है, आपको अच्छे अपलाइन मिल गए हैं, उनकी वैल्यू करिए। टाइम पास करने का समय नहीं है, बहुत समय चला गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको व्यवहार कर रहा हूं, बता रहा हूं। ऑनेस्ट, व्यवहारिक काम करेगा। तो विजनरी बनिए। विजन का मतलब क्या होता है? जो भविष्य में हुआ नहीं, उसे आज देख रहे हैं, और आप अपनी टीम को दिखा पाए कि देखो विजन कैसे होने वाला है। आज जो हम जी रहे हैं ना जिंदगी, ये हमें दिखाई गई थी। सुमित जी ने बताया था एक दिन समय ऐसा आएगा, आपके बच्चों को काम नहीं करना पड़ेगा। आपके बच्चों को लेगेसी है ये, कि बच्चों को बिजनेस जाएगा, बच्चों के संस्कार अच्छे उत्पन्न होंगे। तुम ऐसे बन जाओगे, तुम्हें लोग पहचान नहीं पाएंगे। जिसको आज आप सूटेड टूटेड देखते हैं, मैं ऐसा नहीं था। गटर में पड़े हुए थे, गलत जिंदगी थी। आप मेरी ऑडियो सुनिए तो आपको इसकी सख्त जरूरत है। आज भी हिंदुस्तान में 28 सालों में लोग सुनते हैं उसको। देखिए हमारे अंदर क्या बदलाव आया है। आज जो सुकून है, जो शांति है, जो आज हमको, हम लोग, हो सकता है बहुत, जो करोड़पति अरबपति पे पैसा है, पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो संस्कार और कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो अनमोल है, वो अद्भुत है। इसलिए हमारे पास क्या है ना, लोग वैल्यूबल छोड़ते हैं, हम लोग वैल्यूज छोड़ रहे हैं। हमेशा सिद्धांतों की बात करते थे, कार्डिनल रूल की बात करते थे। जब मैं स्टेज पे चढ़ता था, सुमित जी को फोन करता, सुमित जी आज क्या बोलूं? बोला तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम सही अच्छी बात करते हो, पर यहाँ कार्डिनल रूल की बात करना है। और कार्डिनल रूल्स हम लोग बोलते नहीं थे, क्योंकि हम लोग फॉलो नहीं करते थे शुरू में। पर जब हमें पता चला कि कार्डिनल रूल्स, बार बार कार्डिनल रूल्स, क्योंकि जो बिजनेस टिकता है, या रिश्ते टिकते हैं, या दुनिया में जितने लोग भी सफल हैं या खराब हो रहे रिश्ते, वो उसका कारण ही है कि रूल्स को नहीं फॉलो करते। तो भाई रूल्स को हम लोग फॉलो किए, तो रूल्स जो है उनको फॉलो करो। ये ऐसे नहीं बोला कि आप किसी, आपकी गाड़ी में कोई पराई लड़की ना बैठे, एक डाउनलाइन ना बैठे, लेडीज, 3 4 लेडीज हैं तो बैठे। तो ये सब सिखाया गया था, छोटी छोटी बातें। इतने किस्से हैं कि हम बात कर सकते हैं। तो चेक योर सेल्फ, एक चेकलिस्ट बनाइए। कहीं मैं ये तो नहीं कर रहा, कहीं मैं ये गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैं ये तो नहीं कर रहा हूं? चेक कीजिए, और फिर निश्चिंत हो जाइए। फिर परमात्मा देख रहा है आपको। ठीक है। तो मेरा तो निचोड़ यही है। तो डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, लोगों को बिलीव देना। ओके। टारगेट नहीं देना, टीम को टारगेट नहीं देता, वो सपना देता है। ओके। पीवी की बातें मत करो। लोगों को यूज नहीं करना है। ओके, लोगों को बिल्ड करना है। ओके। तो दोस्तों, बातें तो बहुत है करने के लिए, कि मेरी स्टोरी से, मेरी बातों से, ये जो लिया आपने, बस यही है कि ऑनेस्ट, अपलाइन पे सबमिशन, और हम में जैसा कोई नहीं है। आपके अंदर विश्वास, आपको हेड्स ऑफ करने का दिल करेगा इसके सिद्धांतों को। तो फॉलो कीजिए इसको। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, और मैं अब बुलाता हूं अमिता जी को। ओवर टू अमिता जी, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पंकज जी ने कितनी सारी बातें बताई। जर्नी बहुत लंबी है, 28 दिन, 28 साल 28 मिनट में नहीं कहे जा सकते, क्योंकि 28 साल बहुत बड़ा एक समय होता है। एक छोटा बच्चा जवान हो जाता है, और जो जवान होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। एक समय है। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल चीज यही है कि हम लोगों ने एक कमिटमेंट, ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बखूबी निभाई, और हमारे साथ वही हुआ है। सभी लोग हमारे बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। हम दोनों बहुत कमिटेड हैं, बहुत ही लॉयल हैं, और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं। यू कैन ट्रस्ट ऑन अस।
इनफैक्ट हम लोग जब डायमंडशिप कंप्लीट कर चुके थे 2012 में, तो सभी जितने भी डायमंड्स होते हैं वो बिफोर कंप्लीशन सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन हमने पूरा अप्रूवल आने के बाद ही हमने सेलिब्रेट किया। तो राजेश वजरानी जो अभी नहीं रहे, उन्होंने एक बात बोली थी कि अमिता जी, हमने ऐसे डायमंड नहीं देखे जिन्हें इतना फेथ है कि वो अप्रूवल पे ही अपना सेलिब्रेशन करेंगे। और ये सुन के मैं अच्छा लगा कि हम किसी के तो प्रति लॉयल हैं। तो आपका ट्रस्ट कितने लोगों को इफेक्ट करता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट ही तो एक ऐसी चीज है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पे ट्रस्ट बनाया जाता है, और जो एक दूसरे से हमें कनेक्ट करते हैं। इसमें हम अगर बात करूं, एमवे आज जो कल था वो आज नहीं, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसमें धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बदलाव आए। हमने शुरू किया तो 6 प्रोडक्ट होते थे, वो 6 प्रोडक्ट्स ने हमारी जिंदगी बदल दी। आज इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लोग चूज करते हैं कि हम क्या लें क्या ना लें, लेकिन तभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं। लेकिन हमें विश्वास था कि ये 6 प्रोडक्ट ही हमारा जीवन बदल देंगे। उस समय ट्रेनिंग नहीं थी, आज बहुत सारी ट्रेनिंग है। तभी नॉलेज नहीं थी, आज बहुत सारी नॉलेज है। यही चीजें हम लोग सीख सीख के हर चीज को सीखते सीखते आज यहाँ तक पहुंचे। वही चीजें हमने आगे अपनी टीम को दी, वही चीजें हमारी टीम ने आगे फॉलो की, आगे दिया। कहने का मतलब जो है, एमवे पूरा ट्रस्ट पे चलता है, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लीडर लेते हैं, हमेशा ये सोचिए कि ये बिजनेस हमारे बच्चों का है, ये बिजनेस हमारा है। जब आप ये चीजें सोचेंगे तो आप कभी गलत करेंगे नहीं और गलत होने नहीं देंगे। हम लोग गलतियां तभी करते हैं जब हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो आज का ही है, ये विरासत है हमारी, आगे हमारी जनरेशन को जाने वाला बिजनेस है। इनफैक्ट अभी देखो, अगर एमवे में पहले रिच डिवोर्स थे, अभी डक डिवोर्स हैं, अभी उनका बेटा आ गया, यानी तीसरी पीढ़ी में तो वहां से भी आ रहा है। अगर हम अपनी बात करें, अभी हम हैं, फिर हमारे आयुष्मान होंगे, फिर आयुष्मान के बाद युवांश होंगे। तो बिजनेस हम क्या चीज आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं, क्या चीज हम अपने बच्चों को देके जाने वाले हैं, आज हमें उसको बिल्ड करना। पेड़ वो लगाओ जिसके फल हमेशा मीठे हो, कोई ऐसा पेड़ ना लगाना जो बाद में कोई उसकी तरफ देखेगा। तो ये एमवे है, एमवे की इमेज हम है, एमवे कुछ अलग नहीं है, हम जो है वो है। तो हमने, कोई हमें बोलता है ना कि आप कुछ और कर लो, हम बोलते हैं हमें तो जरूरत ही नहीं। आपने इतनी लॉयल्टी हमने बिल्ड की, लोग हम पे फेथ करते हैं, हमें विश्वास है कि हमने क्या किया, हमने क्या सीखा और क्या दे रहे हैं अपनी टीम में। हमें पूरा ट्रस्ट है कि हम इसी में ही सफल। हम 10 काम नहीं करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे आज हम इसके गुणगान कर रहे कल किसी और के नहीं। आज सबसे बड़ी बात करें, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ने हमारी जिंदगी बदली। प्रोडक्ट मार्केट में, एक मॉल में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, पर वो किसी का जीवन नहीं बदलते। आप लेकर आते हैं, जस्ट यूज करते हैं, खाली बॉटल आप फेंक देते हैं। लेकिन एमवे के प्रोडक्ट पहले तो हमें संवारते हैं, फिर वो हमारे बैंक बैलेंस को ठीक करते हैं, फिर हमारे बच्चों की जनरेशन के आगे तक को ध्यान रखते हैं। एमवे वो है। लोग क्या सोचते हैं कि बस प्रोडक्ट सबको क्या फर्क पड़ता है, ये वाला यूज करो, वो वाला यूज करो। अरे भाई, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, अगर वो आपका जीवन बदल सकता है तो डेफिनेटली उसको स्विच करो। दूसरा, आपके पास पैसा बहुत हो सकता है, बहुत सारे लोग अमीर हैं, पर उस अमीर को कितने लोगों में बांटते हो आप, कितने घरों में चूल्हा जलता है आपके यहाँ। हम चैरिटी थोड़ी देर समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी का जीवन तो नहीं बदल सकते ना। लेकिन हाँ, जीवन बदल सकते हैं। जैसे विजय प्रकाश माधवी गुप्ता, पंकज जी हमेशा उनके घर में रहे हैं, उन्होंने खर्चा दिया, लेकिन हम उनके बदले में कुछ नहीं कर सकते, थैंक्स टू एंड। जैसे ही आया, पंकज जी ने उसको उनको बिजनेस में लेकर आए, आज वो इस बिजनेस में डायमंड गए। तो सबसे बड़ी बात है कि जहां पर हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हम किसी का माध्यम बन सके, और वो हमारे टीम में डाल। दुनिया में आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या अपना बैंक का बैलेंस किसी के साथ शेयर करते हो? नहीं कर सकते। लेकिन ये बिजनेस का थॉट आप 10 घरों में बांट दो, 10 घरों का मिशन ले लो कि हम 10 घरों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करेंगे, 10 घरों की हम अच्छी हेल्थ करेंगे, 10 घरों में हम लोग एनवायरमेंट ठीक करेंगे, 10 घरों में एक हम हारमोनी क्रिएट करेंगे। बस 10 घर ले लो, तो 10 घर आपके जो कम्युनिटी में होंगे, कम से कम वो तो अच्छे होंगे।
हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं उनके प्रति। ये बहुत बड़ा काम है जो अगर हम ले पाए तो बहुत अच्छा होगा। और वही जिम्मेदारी अगर 10 ले तो हम लोग इतना एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पर लोग ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, लोग अपनी जिम्मेदारी समझ पाएंगे, लोग लोगों को अच्छा कर पाएंगे। मुझे बड़े अच्छा लग रहा है कि अलका ये प्रमोद चुलेट शायद एमबी ऑफिस में बैठे हैं जयपुर के। आई थिंक सो। यस प्रमोद। यस। आप, मुझे लग रहा है कि आप जयपुर के ऑफिस में बैठे हुए हैं। गुड। तो यहाँ पर आप देखते हैं कितने लोगों में बदलाव लेकर आ। आपका एक मिशन है। लोग अपने लिए नहीं, यहाँ पर दूसरों के लिए भी जीते हैं। यहाँ हम अपना अपना नहीं सोचते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते हैं। हम दोनों कभी भी डिस्कस करते हैं। हम अपने परिवार के समय उतना नहीं देते जितना हम अपनी टीम को ज्यादा समय देते हैं। हमारा समय औरों के लिए डेडिकेट है, क्योंकि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। सिर्फ हमारे बच्चे हमारे नहीं है। अभी देखो आशिका दिखी, प्रमोद है, और बहुत सारी टीम यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये सब मेरी फैमिली है, ये मेरे सब बच्चे हैं, तो इनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। और एमबे वही कहता है कि या तो जिम्मेदारी किसी को दो या किसी की जिम्मेदारी लो। एमबे वो है। तो एमबे जो आने वाले समय में जो अब होने वाला है, अब तक तो लोगों ने प्रैक्टिस की है, लेकिन जो अब होने वाला है वो बहुत अलग होगा। क्योंकि यहाँ पे क्यूएस आ गया, एक स्टैंडर्ड आ गया है कि आप क्या बात करेंगे, किस तरह से लोगों से आप व्यवहार करेंगे। एक क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की जिम्मे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सब चीज एक क्वालिटी के बीच में बंधी हुई है, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, या फिर हमारा स्टैंडर्ड हो बात करने का हो, या फिर हमारा मीटिंग का हो, जैसे गुरुकुल है। ये सब क्या है? ये सब एक ऐसे सिस्टम है जहाँ पर लोग हैं, फिर अपने बिजनेस को बनाते हैं। तो ये सब चीजें हमें बाकी कहीं भी कोई कंपनियां ये एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करती, ना ही नॉलेज का कोई एनवायरनमेंट है। हम लोग कितने साल से जॉब करें, कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती इस तरह की कि कहाँ पर आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करो, लोगों के साथ कैसे कनेक्ट होना है, लोग आप दे सकते हो। वहाँ कोई ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन यहाँ पर A to Z आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे वाकई में जैसे गुरु शिष्य जैसे सीखते हैं, ऐसे यहाँ पर सब सीखते हैं। तो एक ऐसे कनेक्ट होते चले जाते हैं। अभी इस समय ऑन प्लेटफॉर्म अगर देखें, वर्चुअल स्टेज पे लोग अगर देखें, वर्चुअल ग्रुप में 411 लोग हैं। ये कहाँ हो सकता है? कहीं आप बिठा सकते हैं ऐसे इकट्ठे लोगों को? और सब अपने मन से आए हैं, किसी को जबरदस्ती से नहीं बिठाया गया, क्योंकि ये बिजनेस अलग दिलों का है। यहाँ लोग दिल से दिल कनेक्ट होते हैं, परिवार से परिवार कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो ये बिजनेस बहुत कुछ देता है। इसीलिए 28 साल पता ही नहीं लगे कहाँ निकल गए। इतने खुशी से हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। हर साल केक कटिंग होते हैं, इनवाइट होते हैं लोग। देखना कल हर एमडी के ऑफिस में कितनी भीड़ होगी, लोग केक कटिंग करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे 28 साल। और उससे भी सुनहरा टाइम आ रहा है जो हमारे एमडी के 30 साल पूरे होंगे, जिसके लिए बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। तो अभी अभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 30 साल वाले सेलिब्रेशन में हम क्या बन सकते हैं। आज जो भी जहाँ भी है, आज प्लानिंग करेंगे तो हम 30 साल वाला भी सेलिब्रेट करेंगे। जो अभी सिल्वर है वो एमराल्ड की तरफ जा सकता है, जो आप 3% है वो प्लेटिनम की तरफ जा सकता है, एमराल्ड की तरफ जा सकता है। तो हम अपनी प्लानिंग करके जा सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका होम केयर, पर्सनल केयर, आर्टिस्ट यानी स्किन केयर। पहली वाली जो मेरी स्किन थी, अगर हम देखें 28 साल पहले वो स्किन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 28 साल के बाद हमने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज किए, हमारी स्किन अच्छी हुई, हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, हमारा घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हार्मनी की थी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ऐसा कंप्लीट आपको एक, क्या बोलूँ उसको, एक ऐसी चीज मिल गई हमें कि हम लोगों को बांट सकते हैं। आप अपने बैंक में रखा हुआ चाहे 1000 है, लाख है, करोड़ है, आप किसी को बांट नहीं सकते, मगर ये बिजनेस लाखों लोगों को बांट सकते। कितने भी लोगों को बांटो, ये बिजनेस फ्री है। जैसे हम गुरुद्वारे में लंगर खाने जाते हैं ना, उसी तरह से बैठ के सबको प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ। ये मत सोचो कौन क्या है, ये मत सोचो मेरे हाथ से जितना बटेगा उतना अच्छा होगा। ये वो काम है जैसे मेहंदी बांटोगे तो अपने हाथ अपने आप रंग भरे हो जाएंगे। ये वो बिजनेस है। सोचो मत, मोटा छोटा पतला मत सोचो, सबको दो ये बेट, सबको जरूरत है।
हर एक इंसान को, हर एक फैमिली को जरूरत है, क्योंकि सबको एक अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, वैल्यूज चाहिए। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है जो पंकज जी ने बताया कि वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज की बात होती है, सच में वैल्यू संस्कारों की बात होती है। दुनिया में कहीं भी इंडस्ट्री में चले जाओ, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल है या फिल्म इंडस्ट्री है या कोई और है, वहाँ पे कभी कोई वैल्यू की बात नहीं करते। द ओनली बिजनेस यहाँ पर आपको वैल्यूज सिखाई जाती है कि यहाँ पर वैल्यूज क्या है। खुद इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो खुद इसके वैल्यूज पे हैं। फ्रीडम है ना, फैमिली, फ्रीडम, होप एंड रिवॉर्ड, ये चारों जो पिलर है, स्ट्रॉन्ग पिलर है, ये परिवार के 4 पिलर हैं और उसी पे ही ये बेस है। तो जब हम ये इतनी अच्छी चीजों के बीच में हैं तो हम क्यों ना करें। फिर आपको ऐसी कौन सी चीजें रोक देती है, शायद आपका विश्वास कम। इसके विश्वास पर काम कीजिए, कुछ पॉडकास्ट सुनिए, गुरुकुल में बहुत सारा आपको ऑडियो मिल जाएगा। जिसके साथ आप कनेक्ट हैं उनको बोलिए मुझे कुछ इसके विश्वास दिलाने के लिए, मेरा विश्वास मजबूत करने के लिए मुझे कुछ और सुनना है। जैसे सुधा जी, विनोद जी, सुमित अंतान्या जी हमें बहुत कुछ एनवायरमेंट देते थे और वो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सुनाते थे जिससे हमारा विश्वास बढ़ता था। ल्यू रिगन साहब से हम बात करते थे, पैट कॉफमैन से हम बात करते थे, जब हम उनसे बात करते थे तो हमारा बिलीफ लेवल बहुत बढ़ता था। आज हमारे पास, उस समय क्या था मैटर नहीं करता, आज हमारे पास जो है उसके साथ साथ आज और लोग हमारे माध्यम से जो आगे बढ़े हैं वो सबसे बड़े हमारा ट्रेजर है। तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, खजाना है, लेकिन आपको इसमें क्या पाना है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा एक ही मकसद है कि हम लोग आइए सेलिब्रेट करते हैं अपना 28 साल कंप्लीट, और 29 साल के पड़ाव में हम लोग शुरू करते हैं एक नए मिशन के साथ कि हमारा अगला जो साल होगा वो कैसा होगा। नए ड्रीम, नए जोश, नए जज्बे के साथ इसको शुरुआत करेंगे। आइए सब मिल करके हम अपना 28 साल पूरा करें और 29वें साल में प्रवेश करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सबको इन एडवांस, हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत अच्छा हो हमारा आने वाला साल, सबको जितने मिशन जितने लोगों ने लिए वो सबके पूरे हों, द ग्रेट वैल्यूज के साथ हो, ग्रेट फ्रीडम के साथ हो, सब एंजॉय करें, हम इसी तरह से हंसे खेलें और औरों के लिए हम लोग जिए और साथ में हम लोग एंजॉय भी करें। मेरे जी पंकज जी कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑडियंस, सभी ने बहुत अच्छे से सुना समझा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप खूब तरक्की करें, सिद्धांतों पर टिके रहें, ईमानदारी से बिजनेस बिल्ड करें, और इससे बढ़िया धरती पे कोई काम नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। सबको बहुत बहुत बधाई।